इश्क खोंदा रहा, इश्क रोंदा रहा। वो अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है और मैं अपनी ही नजरों में गिर गया हूँ। मुझे खुला लेनी है। मुझे उस रिश्ते से आजाद होना है। कब से इंतजार कर रही हूं तुम्हारा। तुम्हारा पैगाम मिलते ही आने के लिए अपने पैरों पे खड़ा हो गया था मैं। अम्मी ने रोका तो रुकना पड़ा। कुछ कहना है मुझे तुमसे। वही सुनने के लिए आया हूं महक। कहो। मुन्ना, दादा का है? वो अपने कमरे में अकेले बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, ताई का है? वो अपने कमरे में लेट के छत को घूरी जा रही हैं। मैंने 2-3 दफा उनसे पूछा भी आप नाश्ता करेंगी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो छत को ही देखती रही। अच्छा देखिए, तुम ऐसा करो, तुम दादा के कमरे के बाहर जाके खड़े हो। जैसे वो कदम बढ़ाए बाहर निकलने के लिए, तो मुझे भाग के आके फौरन बताना, ठीक है? जाओ। महक, मैं इंतजार में हूँ। कहो क्या हुआ है? जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, वो करने का सोच लिया है मैंने। क्या? तलाक चाहिए मुझे। या मेरे अल्लाह। क्या हुआ? सुना है तलाक का लफ्ज सुनकर 7 आसमान कांप जाते हैं। बस उन आसमानों का सोचा तो दिल कांप गया। तुम्हें क्या लग रहा है मैं गलत कर रही हूँ? खुदा के सबसे नापसंदीदा अमल को ठीक कहने का हौसला नहीं है मुझ में महक। पर जिंदगी तुम्हारी है, फैसला भी तुम्हारा ही होगा। तुम गलत कह सकते हो मुझे, मैं हक देती हूँ तुम्हें। शायान गलत है, शायद गलत लफ्ज छोटा है, घटिया है वो, पर एक गलती तुमसे भी हुई है महक। हुई है मुझसे गलती, उसके झूठे दावों को जांचने में, उसकी मोहब्बत में अपनी अकल का कत्ल किया है मैंने। हुई है गलती मुझसे। मोहब्बत को गलती और मोहब्बत करने वालों को गलत कहने वालों में से नहीं हूं मैं महक। जब वो किसी और से निकाह कर रहा था, तुम्हें उसके सामने जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे उसकी बेवफाई की वजह पूछनी चाहिए थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि कोई ना कोई वजह जरूर है। तुम जैसी लड़की से बेवफाई करना बदकिस्मती की इंतहा है। जो वफादार होते हैं ना आदम, वजह उनकी औकात से बड़ी ही क्यों ना हो, मर जाते हैं, बेवफाई नहीं करते। तलाक के कागजात तैयार कराओ। एक दफा और सोच लो, एक दिन और ले लो। 101 बार सोच चुकी हूँ, हर बार यही जवाब मिला है, मुझे तलाक चाहिए। एक शर्त है मेरी। सारी शर्तें मंजूर है मुझे। मैं खुद जाऊंगा, वजह पूछूंगा उससे। कबूल है, पर इसी वक्त कागजात तैयार करो।
चलता हूँ, खुदा हाफिज। एक चीज मांगू? जान हाजिर है। मेरे मेरे बच्चे को अपना नाम दोगे? आलिया, क्या हुआ बाजी? ये ढोल बजने की आवाज हमारे घर से गूंज रही है ना? हाँ। या अल्लाह खैर। अरे घबरा क्यों रही हो बाजी? ढोल तो खुशी में बजते हैं ना। खुशी के पीछे ही तो छुप के आता है वो कौन? हम। चलता हूँ, कागजात तैयार करने हैं मुझे। अब तो वक्त नहीं होगा तुम्हारे पास, मेरे हाथ की चाय नहीं पियोगे? हाँ, वो नहीं, माजरत चाहता हूँ। नहीं, तुम मत चाहो, मर्जी तो तुम्हारी है ना। आदम मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, मुबारक किस बात की? मैं फिर से जवान हो गया। मेरे जिस्म के सारे दर्द खुशी का एक जुमला सुनकर मुझे छोड़ के भाग गए। भाई छोटा मलिक ठीक हो गया है। अरे मुबारक हो मलिक साहब, ये तो खुशी की खबर है। हाँ भाई, आज कबूलियत का दिन है। हाँ। मुन्ने, वो जल्दी से हार वार ले आओ। मेरे छोटे मलिक की लगता है गाड़ी आ गई है, भाई उसका इस्तकबाल करना है। तमाम तैयारियां मुकम्मल है, बाहर चलते हैं। लगता है अब्बा की गाड़ी आ गई। आओ इस्तकबाल करें उसका। बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिस्मिल्लाह, 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 बिस्मिल्लाह। क्यों बंद करवाया? अच्छा नहीं लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा, मगर आपकी आंखों में जो खुशी है वो आपकी आवाज में सुनना चाहता हूँ। छुपाया क्यों? बताया क्यों नहीं कि तुम ठीक हो रहे? आप तो जानते हैं मुझे तब से, जब से मैंने आंख खोली है। आधा अधूरा काम करना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए सोचा पूरी खुशी दूं, वो भी लगातार। आप खुश हैं ना? बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। ये जो मेरी आंखों में नमी देख रहे हो, ये वो खुशी है जो आंखों से निकल रही है। आदम, तंदुरुस्ती मुबारक हो छोटे मलिक। मुझे नहीं याद पड़ता मैंने जिंदगी में कभी किसी मर्द को शुक्रिया कहा, मगर मेरा तो सिर्फ आदम ही मोहसिन है। तेरा दिलो जान से शुक्रिया।
शर्मिंदा कर रहे हैं आप मलिक साहब। शर्मिंदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम खुद पर फख्र महसूस करो। इस वक्त तारीफ की नहीं, दुआ की जरूरत है मुझे। अरे भैया अंदर चलो, सब बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे एक जरूरी काम से जाना था, मैं थोड़ी देर तक हाजिर होता हूँ। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज। मुबारक। बहुत शुक्रिया। अरे बजाना क्यों बंद कर दिया? बजाओ। बजाओ बजाओ। ऐसे क्या देख रही हो? नहीं, तुम्हें नहीं देख रही, तुम्हारे दुपट्टे को देख रही हूँ। कितनी ताकत है ना इस दुपट्टे में। सर ढांप लो तो रब राजी, नजरें झुका लो, लहजा नरम कर लो, आवाज नीची कर लो, तो मर्द चाहे माशरे के किसी भी तबके का हो, आपके माथे पर पाकीज़गी की मोहर लगा देता है। हाय, काश मैं तुझे पहले जान जाती दुपट्टे, तो देर ना होती। देर करती मैंने। काश मैं तुम्हारी तरह ढक जाती, तो देर ना होती। ये क्या कह रही हो तुम? अरे मेरे कुछ कहने की क्या औकात, मेरे तो चाहने और सोचने की भी औकात नहीं। तुम्हें आदम मुबारक हो। अरे नहीं खान साहब, जिन आंखों को सिर्फ घूरने और बोले बगैर हुक्म देने की आदत हो, उन्हें झुकना जेब नहीं देता। अभी तो लड़ाई ठीक से शुरू भी नहीं हुई है और आपने नजरें झुकाकर शुरुआती में हार मान ली। हार मानकर नजरें नहीं झुकाई। अच्छा तो जीत के जश्न में भी नजरें झुकती हैं। पहली बार सुन रहा हूं। तुम्हारी आंखों में बगावत को देखकर गुस्से से बेकाबू होकर कोई कदम ना उठा लूं, इसलिए नजरें झुकाई। अपनी जीत का नहीं, तुम्हारी सांसों की हार का ख्याल किया है। मेरे बच्चे को अपना नाम दोगे? अब तो वक्त नहीं होगा तुम्हारे पास, मेरे हाथ की चाय नहीं पियोगे। अस्सलाम आदम भाई। आदम भाई, कहाँ जा रहे हैं आदम भाई? मैं घर घर तो घर की तरफ रास्ते पे चलने से आता है। क्या मतलब?
घर तो 4 फरलांग पीछे रह गया है। शुक्रिया। अब्बा, जब अजान होती थी तो उसके ख़त्म हो जाने तक एक ही दुआ मैं बार बार करती थी कि बस मेरा अब्बा ठीक हो जाए। जीती रहे मेरी बच्ची। सच कहूं तो पहले मैं इन बातों पे यकीन नहीं करता था, पर जब कोई ख्वाहिश पूरी होने में वक्त ले ले और बेबसी दरवाजे के बाहर कुर्सी डाल के बैठ जाए, तो ऐसे में इंसान को तिनके का सहारा चाहिए होता है। जब जब सितारे को टूटते हुए देखा, तेरे सेहतयाबी की दुआ मांगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहू कहाँ है? इतना खुशी का मौका है, वो अभी तक आई नहीं। हैरानी में है वो, बहुत खुश है ना, बहुत बहुत ज्यादा खुशी और औकात से ज्यादा गम टांगों में से सांस निकाल लेता है। मैं खुद थोड़ी देर में जाकर मिलता हूँ उससे। मैं बाजी को बुला के लाई। नहीं, उससे भी मैं खुद ही मिल लेता हूँ। हाँ? अरे महक बेटा, तुम वहां पे क्यों खड़ी हो? अस्सलाम वालेकुम ताया। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या हुआ महक? कुछ नहीं। तुम्हारी आंखों की चमक कहाँ गई? और माथे पर परेशानी मालिक बने बैठी हुई है। हाँ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तुम्हें कोई परेशान करे मुझे जरूर बताना। छोटे मलक बस बीमारी के साथ कुछ अरसे के लिए छुट्टी पर गए थे, एक कतरा भी नहीं बदले। हाँ? दस्तक देना सीखा है? नहीं सीखा। दस्तक देना तो बहुत दूर की बात, कुछ भी नहीं सीखा। सीखी है तो सिर्फ एक चीज, खान साहब के सुकून के रास्ते में आने वाली हर चीज को जमीन से उखाड़ कर फेंक दूं। उखाड़ दे। मैं भी यहीं पर हूं, जमीन भी यहीं पर है। बकवास कर रहा तू? हाँ, मैं तुम्हें क्या हुआ? तो तुम खड़े है, मैं भी तेरी बहन को तलाक दे दूंगा। कैसे देगा बता? 3 दफा तलाक बोल के, स्टैम्प पेपर पे लिख के बता। जिस तरह तू देगा तलाक तेरी बहन को, उसी तरह मैं दूंगा मासूमा को, समझे?
मैं बस थोड़ी देर में कचहरी पहुंच रहा हूँ। तलाक का केस है। खुला के कागजात तैयार करने होंगे, स्टैम्प पेपर चाहिए कुछ। बस आ रहा हूँ। महक को खुला चाहिए? जी। और तुम्हें क्या चाहिए? सुकून। और वो किस में? सबकी खुशी में। और तुम्हारी खुशी? कहा तो है आपसे, सबकी खुशी में। नहीं आदम, जो जमाने भर में दूसरों पर खुशियां बांटता आया हो, खुशियों पर पहला हक तो उसका होता है। तो फिर दुआ कीजिए ना, मेरा रब मेरे हक में बेहतर कर दे। दुआ कीजिए। गुड्डी, क्या मतलब? मुझे मिलना है गुड्डी से। क्यों? तुम जैसा ताबेदार बेटा, जिसके मुंह से हर बात के बाद सिर्फ हाँ सुना है, और जिसका क्यों दिल में तीर की तरह चुभा है। ठीक है, मैं मुन्ने से कहता हूँ कि वो गुड्डी को आपसे मिलवा दे। एक और बात आदम, मेरा बेटा खूबसूरत दिल समेत एक मुकम्मल जिस्म का इंसान है, सिर्फ और सिर्फ कंधा नहीं। मैं किसी के आंसुओं की नजर नहीं होने दूंगी। खुदा हाफिज़। दिन तो अब चढ़ा है। सुबह से सूरज ने जिद लगा रखी है, चीख चीख कर कह रहा है कि दिन चढ़ गया है, मगर मैंने नहीं मानी। खुद को इंतजार में उलझा कर रखा कि कब तुम नजर आओ और मैं दिन का यकीन कर लूं। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? आदत डाल लो। अब पूरी जिंदगी तुम्हें मेरी आवाज में तारीफें सुनना है। बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। कान कितने सुने हैं तुम्हारे और कलाइयों के। मैं कल ही कानों के सोने के झुमके और कलाइयों के लिए सोने के कड़े बनवाता हूं। बच्चा कितना प्यारा है ना तुम्हारा। आओ बेटा आओ। हाँ, मैं बस अभी आया, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। मैं चलती हूँ। वैसे कितना बदकिस्मत है खावन तुम्हारा। मेरा मतलब है था, अगर मैं उसकी जगह होता ना और मौत मुझे तुमसे जुदा करने के लिए घर में दाखिल होती, तो मैं मौत को गिरबान से पकड़कर बाहर निकाल देता, मगर तुमसे जुदा ना होता। रास्ता दीजिए। शर्मा गई। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शर्माना सिर्फ पनाही गुड्डी के लिए है। आप कहें तो अभी तलाक के 3 लफ्ज बोलकर बच्चे ले जाऊं। खान साहब अगर आप कहें तो
नहीं, अभी कुछ नहीं। मेरी बच्ची की पूरी जिंदगी का सवाल है। तुम जाओ। सलामत रहो मुकद्दर खान। शुक्रिया पीर साहब, आपने फोन उठा लिया। दिल को रात से ही खटका सा लग रहा था कि तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो रही होगी। अगर कुछ देर तुम और फोन ना करते तो मैं खुद राब्ता कर लेता। आपकी दूरंदेशी पर पूरा यकीन है मुझे। बोलो, किस सोच ने जहन को उलझा रखा है? जिंदगी में पहली बार डर सा गया हूं। वो जो कभी नजरें उठाकर नहीं देखता था, उसकी आंखें शेर सी हो गई हैं। उसे डराने की कोशिश करो तो कहता है बेटी बेवा तलाक याफ्ता हो जाएगी, और जिस यकीन से वो कहता है मुझे लगता है कि हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हम मर गए हैं क्या मुकद्दर खान, या तुम्हें हमारे 40 चिल्लों पे यकीन नहीं रहा? मुझे बेयकीनी से नहीं पीर साहब, मदद मांगने के लिए फोन किया। आपके हुक्म पर मैंने अपनी छोटी सी बेटी का निकाह कर दिया। अब हल मांग रहा हूं आपसे। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। हम 1 हफ्ते तक आते हैं तुम्हारे पास। और 1 हफ्ते तक अगर उसने कुछ कर दिया तो? अस्तगफिरुल्लाह। मुकद्दर खान, बेयकीनी की सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़े हो तुम। बस अब गिरना ही बाकी है। नहीं पीर साहब, आपने कह दिया, तसल्ली हो गई मुझे। खुदा बहुत जालिम हो तुम, इतनी छोटी सी बच्ची का निकाह करवा दिया। जुल्म तो तब होता जब किसी फरिश्ते के हाथों करवाता। जालिम के हाथों जुल्म कराए, और जालिम के लिए ये बात आम सी होती है। बस फर्क इतना है कि इस दफा उसकी अपनी औलाद है। आप भी बेटियों वाले हो? जुबान को लगाम दो। तमीज से बात करो मुझसे। जिस लोहे के बर्तन में तेल लेकर आई हूं ना तुम्हारी खिदमत करने के लिए, उसी लोहे के बर्तन से तुम्हारा सर फाड़ दूंगी, और बाहर जाकर ना तुम किसी को बता भी नहीं सकोगे कि तुम्हें तुम्हारे मौक्कल ने तुम्हारी बीवी से नहीं बचाया। गलती हो गई, माफ कर दो। बेटी का नाम लिया तो गुस्सा आ गया। आइंदा जब तुम्हें मुझ पर गुस्सा आए ना, तो अपने गुस्से को 1 गिलास पानी में डालकर अपना झूठा मूठा दम करना, फूकना और पी जाना। आस्ता बोलो, मुरीदैन में से किसी ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जबान को लगाम देने की? दुआ करो किसी दिन कोई असली इल्म वाला तुम्हारे सामने ना आ जाए, पैरों के नीचे से जमीन खींच लेगा। अल्लाह के वास्ते आहिस्ता बोलो। और जो कुछ मैंने किया तुम लोगों के लिए किया, ताकि तुम लोग एक पूरा आसाइश जिंदगी गुजार सको। आसाइश देने के लिए झूठ का कारोबार करना जरूरी है, और वो भी अल्लाह वाला बनकर। तो क्या करता? मुझे याद है कितना मेहनती था मैं। मजदूरी किया करता था,
बड़े बड़े घरों की गाड़ियां चलाई, अपनी वफादारी अपने कांधों पे उठा के उनके पीछे पीछे भागता था, और जब तनख्वाह का टाइम आता तो ऐसे देते जैसे कोई एहसान जता रहे हो। बस फिर मैंने भी एक दिन सोच लिया कि अब कमाएंगे वो, खर्च मैं करूंगा, क्योंकि मैं जान गया था कि इनसे सिर्फ खौफ का कारोबार किया जा सकता है। पहले इनके दिलों में खौफ डालो, और खौफ भी वो कि जिसका कोई सर पैर ना हो। अगर कोई ताकतवर है तो उसे बताओ कि उसकी ताकत जाने वाली है, और पैसे वाला है तो उसे बताओ कि उसका पैसा जाने वाला है। उनके घरों में अपना भेदी मुलाजिम रखो, ताकि वो एक एक पल की खबर देता रहे। बस नाम के आगे हजरत लगाओ, थोड़ा भेस बदलो, इलाका बदलो और ऐश करो। हाँ, वो दुआ हमेशा करती रहना। बहुत डरता हूं मैं कि किसी दिन कोई सच्चा इल्म वाला आ गया तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच लेगा। पीर साहब, नवाब साहब आए हैं। उन्हें बिठाओ, हम आते हैं। तुम खाना लगाओ, हम आते हैं। फिर एक डरपोक आ गया उसे डर बेचकर। अभी आता हूं। जी छोटे मलिक साहब। अम्मी, अम्मी क्या टूटा है? अम्मी क्या टूटा है? पता नहीं, कुछ टूटने की आवाज आई अंदर से। क्या हुआ अब्बा? कुछ टूटने की आवाज आई। कुछ नहीं हुआ बेटा, मुन्ने के हाथ से पानी का गिलास संभाला नहीं गया, फिर जमीन पर गिर गया और टूट गया। ग्लास टूटने का शोर था। महक बेटा, कुछ नहीं हुआ, जाओ आप भी अपने कमरे में जाओ। जी। मैं एक और गिलास पानी का लाया। नहीं, अब जाओ और कुछ भी हो जाए कमरे में नहीं आना। जी भाईजान। कुछ चीजें चाहिए फौरन। हुक्म करें भाईजान।
जी बिल्कुल, मैं लेके पहुंचा। मुन्ने 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 जी महकमा जी। मुन्ने मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे शामिर को एक दफा गले लगाना है, प्लीज उसको ला दो। जी महकमा जी, अभी लाया। भाईजान, आला क्वालिटी के कोयले और बेहतरीन नस्ल की रस्सी। ऐसे ही उम्मीद कर रहा था मैं तुमसे। भाईजान, आपको इनकार करेंगे? इसका क्या करते हैं? बांधते हैं। बिल्कुल बांधूंगा। और कोयले का क्या करते हैं? जलाते हैं। हाँ, जला दूंगा। किसको? फिक्र नहीं करो, तुम्हारी बहन को नहीं जलाऊंगा। अब एक काम करो, जमीना पर जाओ और वहां जाकर मुझे फोन करो, फिर मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है। जी बिल्कुल। मुश्क खोंदा